बालाघाट जिला भारतीय जनता पार्टी के भीतर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की राजनीति का देश इतना अधिक बढ़ गया है कि वह बार बार पार्टी के बाहर निकलकर आ जाता है। इस बात की वानगी है कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बालाघाट आते हैं और उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गौरव पारधी मंच पर जाते हैं और उन्हें वाराणसी के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल मंच से उतार देते हैं। दोपहर को बालाघाट स्थित तुरकर भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसके बाद रात को प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बालाघाट से कटनी जाते समय गर्रा में गौरव पारधी से मिलने के लिए बुलाते हैं। इस दौरान गौरव पारधी और उनके समर्थक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री बीडी शर्मा का भव्य स्वागत करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहर्ष उनका स्वागत स्वीकार कर लेते हैं। यही नहीं, वे गौरव पारधी को गले लगाते हैं और गिले शिकवे दूर करने की बात तक कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष गौरव पारधी को इस तरह प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के कार्यक्रम के दौरान मंच से उतारे जाने के पीछे जिला पंचायत चुनाव में गौरव पारधी द्वारा वाराणसी क्षेत्र में जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लोमहर्ष बिसेन का अंदरूनी मदद करने का आरोप लगाया गया। इस दौरान एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसे गौरव पारधी का बताया गया। यह एक बात हुई, लेकिन दूसरी बात जान लेना भी जरूरी है कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले में सीधे संकेत दिए थे कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने वाले पार्टी के पदाधिकारी नेताओं को बाहर नहीं किया जाएगा। इस बात की वानगी है कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव बीत जाने के 5 महीने बाद भी प्रदेश स्तर से इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बात का ताज़ा उदाहरण यह है कि नगरीय निकाय चुनाव में बालाघाट नगर पालिका के भीतर 33 वार्ड में 8 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बागी के रूप में चुनाव लड़े थे, जिन्होंने बहुत अधिक चुनाव का समीकरण भी बिगाड़ा। चलिए, यह तो बात हुई भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष गौरव पारधी की। वहीं दूसरी एक और बात बता देते हैं कि सितंबर माह में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बालाघाट के साथ वाराणसी आए थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े पदाधिकारियों द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान को वाराणसी विधायक और खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के आवास पर जाने, उन्हें कार्यक्रम में शामिल करने का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए जाने की बात कही गई थी। इस मामले में प्रदेश शासन ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, कोई कार्रवाई नहीं की। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रदेश शासन ने जिला पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने वाले भाजपा के जिला उपाध्यक्ष गौरव पारधी के साथ ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने वाले वाराणसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में केवल गौरव पारधी को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही बालाघाट सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में बालाघाट विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन द्वारा गौरव पारधी के विषय में यही कहा गया कि गौरव पारधी भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। उनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहते हुए कांग्रेस प्रत्याशी का साथ दिया गया था। विधायक श्री बिसेन भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है। उनकी बात को हम कहीं से काट नहीं रहे, ना ही उनकी बातों का कहीं विरोधाभास कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक बात बता देना जरूरी है कि पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से जहां गौरव पारधी को पार्टी से किनारा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक श्री बिसेन के बगल में वही अधिकारी बैठे थे जिन्होंने वाराणसी प्रवास के दौरान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने की बात कही थी। चलिए, आपको पूरे घटनाक्रम के सिलसिलेवार वीडियो दिखाते हैं और कैसे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के कार्यक्रम के दौरान गौरव पारधी को वाराणसी के पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल मंच से उतार देते हैं। कैसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा द्वारा गौरव पारधी को गर्रा में बुलाकर उनसे गले शिकवे दूर करने की बात कही जाती है, उन्हें गले लगाकर सारी बातों को समझा जाता है। और एक दिन पहले बालाघाट में सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन द्वारा गौरव पारधी को लेकर क्या बयान दिया जाता है। चलिए, सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं जिसमें वाराणसी के पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गौरव पारधी को मंच से उतारा जाता है। इसके बाद देखिए, रात में कार्यक्रम के बाद गर्रा में
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा गौरव पारदी से किस तरह सहर्ष मुलाकात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी। चलिए अब वाराणसी के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की वाणी उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि कैसे वे वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल का विरोध कर रहे हैं और सीएम के कार्यक्रम में काले झंडे दिखाए जाने की बात कर रहे हैं। गौरी भाऊ हमारे नानू कावरे हैं और यहाँ पर और विधायक प्रदीप जायसवाल गुड्डा ये कैबिनेट का दर्जा इनको प्राप्त है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा पिछले पूरे चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, इससे आप नकार सकते हैं क्या? हाँ, पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लड़ाई हुई, उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ तो हुई नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को क्यों रखना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को क्यों हटाया नहीं जा रहा, ये हमारी पहली लड़ाई है। उनको तत्काल शिवराज जी को अपने कैबिनेट जो दर्जा दिया है वो वापस लेना चाहिए, ये हमारा अनुरोध है। और इसी बात को लेकर के और हम पूरे कार्यक्रम का में से हमारे कार्यकर्ता अनुपस्थित रहेंगे। आज हम सब लोग काली पट्टी बांधकर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये काली पट्टी भी आना चाहिए। सितंबर माह में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा वाराणसी आगमन से पूर्व वाराणसी के वरिष्ठ पदाधिकारी छगन हनवत द्वारा भी विरोध की बात कुछ इस तरह से कही गई थी। जिला संगठन कर रहा है, लेकिन वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को, मंडल अध्यक्ष को और हमारे यहाँ के क्षेत्र के नेतृत्व को किसी को भी किसी प्रकार की ऐसी कोई अगवानी की सूचना नहीं और अगवानी करने के कोई निर्देश नहीं। चूँकि यदि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके यहाँ पर आ रहे हैं तो उनका इस कार्यक्रम का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। और जिसके साथ में वो मंच साझा करने वाले हैं, जिसके साथ में प्रदीप जायसवाल के साथ में इस कार्यक्रम को पूरा करने वाले हैं, हम इस बात का पूरा विरोध करते हैं। क्योंकि प्रदीप जायसवाल ने अभी पूरे पंचायतों के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध किया है और हमें बहुत कष्ट भी हुआ इस चुनाव लड़ने में, बहुत परेशानी भी हुई और इस बात के लिए हम उसका घोर विरोध करते हैं। हम किसी भी कीमत पर कल के कार्यक्रम में हमारे कोई भी कार्यकर्ता नहीं जाएंगे और इसी रूप में इसका विरोध। अंत में सुन लेते हैं कि विधायक गौरीशंकर बिसेन द्वारा गौरव पारदी को लेकर क्या बयान दिया गया। आप ये मानते हैं कि योगेंद्र निर्मल जी मध्य प्रदेश के सबसे ईमानदार है ना? हाँ। तो आज भी वाराणसी के अंदर पूरे बालाघाट जिले में वाराणसी ऐसा जाए या भाजपा में बहुत ज्यादा गुटबाजी देखने मिली। कहाँ बोल रहे हैं? अभी वर्तमान में आपके प्रदेश अध्यक्ष आए तो मंच से लड़ाई हुई। कौन लड़ा? गौरव पारदी जी भैया के बीच नहीं लड़ा, मैं था वहाँ। कहाँ लड़ाई? बड़ा विवाद हुआ पेपर। आप थे? बताओ। मैं था ना। फोटो बताओ। फोटो भी है, भाव पेपर में छपा भी। किसी ने मारा नहीं, किसी ने धक्का नहीं दिया, आपस में बड़ा विवाद हुआ। दूसरा भाव का एक बात बताइए, माननीय मेरे भाई गौरव पारदी जी ने जिला पंचायत के चुनाव में जो कहा वो वायरल हुआ कि लो मर्स को समर्थन है, उनको वोट दो। जो कहा मैंने नहीं सुना, मुझे बताया गया। अब लो मर्स के लिए वोट मांगे, बीजेपी के मंच पे आए, कहाँ तक उचित है? और यदि हमारे सीनियर लीडर ने उनको कहा कि इसका स्पष्टीकरण हो जाए, इसके बाद में आप आए, बुरी क्या बात? और जब मंच संचालक मौसम ने नाम ही नहीं पुकारा तो कैसे आप आ गए? और आए तो कम से कम डॉक्टर साहब से पैर पड़ के आना था कि दादा मेरे से गलती हुई। चुनाव में विड्रा होते हो और वोट ट्रैक्टर को दिलाते हो। जिला पंचायत चुनाव में मैंने कहा भैया साथ दे, हर उस वोटर के लिए उसने मेरे को कहा जो कांग्रेस को वोट देने वाला था। इसलिए कम से कम गौरीशंकर से उम्मीद मत करो कि मैं ऐसे लोगों को, और इन्होंने कोई इसको कोई अशब्द की गाली दिया क्या? यही तो कहा भी बीजेपी का मंच है, आप बीजेपी के शुभचिंतक नहीं हो, मत आओ, तो बुरी क्या बात? उनको कोई कार्रवाई होने वाली? ये विषय प्रदेश अध्यक्ष के सामने का आप कह रहे हैं ना, वो करेंगे, हमारा विषय थोड़ी। तो क्या बीजेपी में चालू है? कोई बिजली तो हमारा बीजेपी का है कहाँ? हम नोटिस दे रहे हैं उसको, हमारा जिले का अध्यक्ष नोटिस देगा। पार्टी ने उपाध्यक्ष बनवाया, ऊपर से चर्चा करके बना, तब उसने इस तरह का कृत्य नहीं किया था। अब किया है, कार्रवाई चल रही है। कर्मचारी